हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। देखिए, आज जो हमारे चर्चा का विषय है वो माह जनवरी 2021 का राशिफल के जनवरी महीने में आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके लिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसा रहेगा पूरा महीना। तो आइए जानते हैं कि इस जनवरी महीने में 2021 ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है, कौन से ग्रह अपने कौन से घर में कहाँ बैठे होंगे, किस राशि में होंगे, किस स्थिति में होंगे। पहले तो हमको यही जानना चाहिए। उसके उपरांत फिर हम आपसे चर्चा करेंगे आपके राशिफल के विषय में। तो आइए आरंभ करते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति कि भाई गोचर में वर्तमान में यानी कि माह जनवरी में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखिए, सूर्य जो हैं वो वर्तमान में अपनी मित्र राशि जो उनकी धनु है उसमें संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी शत्रु राशि मकर में प्रवेश करेंगे। इसी माह मकर संक्रांति भी आती है और वो इसीलिए ही आती है कि सूर्य जब मकर राशि में होते हैं तभी मकर संक्रांति आती है। मंगल इस पूरे महीने अपनी स्वयं की राशि मेष में उदय और मार्गी अवस्था में संचार करते रहेंगे। बुध जो कि वर्तमान में अपनी समराशि धनु में संचार कर रहे हैं, वह 5 जनवरी को इस राशि से निकलकर अपनी समराशि ही मकर में प्रवेश करेंगे, मार्गी एवं अस्त अवस्था में। लेकिन 11 जनवरी को ये इसी राशि में उदय होंगे पश्चिम में, और फिर 25 जनवरी को ये मकर राशि से भी निकलेंगे और अपनी समराशि कुंभ में प्रवेश करेंगे तथा 30 जनवरी को ये वक्री चाल चलना आरंभ करेंगे। गुरु की क्या स्थिति रहेगी? गुरु अपनी समराशि एवं नीच राशि मकर में अपने समग्रह शनि के साथ पूरे माह इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे, लेकिन 17 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त होंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी समराशि वृश्चिक में संचार कर रहे हैं, लेकिन 4 जनवरी को ये इस राशि से निकल करके अपनी समराशि धनु में प्रवेश करेंगे तथा 28 जनवरी को ये इस राशि से भी निकलेंगे तथा अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश करेंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में। शनिदेव अपनी स्वयं की राशि मकर में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ तथा 5 जनवरी से 25 जनवरी तक अपने मित्र ग्रह बुध के साथ तथा 14 जनवरी से अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ इस माह के अंत तक साथ रहने वाले हैं तथा 7 जनवरी को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे शनिदेव। राहु की स्थिति कैसी रहने वाली है जनवरी में? देखिए, राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह संचार करते रहेंगे। केतु अपनी मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। तो देखिए, ये जो हमने अभी चर्चा की थी आपसे, जो जनवरी 2021 का महीना है उसमें जो इन ग्रहों की क्या क्या स्थिति है उसके विषय में आपको जानकारी दी है, और इसी के आधार पर जो 12 राशियां हैं जिनका राशिफल हमारे द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी हम चर्चा एक एक करके अब आपसे करने जा रहे हैं, वो इसी आधार पर है, ग्रह गोचर पर। दूसरी बात, आपको एक चीज हम और बताना चाहते हैं कि हमारा जो ये हम राशिफल आपके लिए लेकर के आते हैं प्रत्येक माह, या दैनिक राशिफल भी जो लेकर के आते हैं आपके लिए, या जो वार्षिक राशिफल लेकर के आते हैं, राशिफल जो भी आपके लिए लेकर के आते हैं वह लगन राशि पर पूर्णतया आधारित होता है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई संशय
नहीं होना चाहिए। हमारा जो ये तैयार किया हुआ है राशिफल, ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, ये लगन राशि पर आधारित है। तो आइए अब आगे चर्चा करेंगे आपसे आपके राशिफल के विषय में। अब जो मकर राशि के जातक हैं उनके माह जनवरी 2021 के राशिफल के विषय में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे कि यह माह आप मकर राशि के जातकों के लिए क्या लेकर के आया है। लेकिन इसके बताने से पहले हम आपको एक जरूरी सूचना देना चाहते हैं, और वह यह है कि देखिए, जब भी राशिफल आपके सम्मुख लेकर के आते हैं और राशियों की चर्चा करते हैं उनके राशिफल के विषय में, तो हर जो भी राशि है, प्रत्येक राशि, उसके अंत में हम आपको उसके उपाय जरूर बताते हैं और बहुत छोटे, बहुत सरल उपाय बताते हैं। अगर आप उन उपायों को करते हैं पूरे माह, तो निश्चित रूप से उस माह जो आने वाली परेशानियां हैं ग्रहों के कारण, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है और आपको सुकून मिल सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं उन उपायों को करना, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। अंत में हम आपको उपाय बताएंगे, उनको भी आप सुनिए और फिर अपने जीवन में उन उपायों को अपनाइए। देखिएगा किस तरीके से आपकी समस्याओं का निराकरण होता है। तो आइए हम आरंभ करते हैं आप मकर राशि के जातकों का माह जनवरी 2021 का राशिफल की चर्चा और व्यवसाय के विषय में आपको जानकारी देते हैं। इस माह 3 ग्रह लगन भाव में बैठकर वैसे तो एक अच्छे राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इन ग्रहों की अपनी स्थिति काफी कमजोर हो रही है, जिसमें कि शनि 7 जनवरी से अस्त हो रहे हैं, गुरु बृहस्पति पहले से ही नीच अवस्था में है तथा 17 जनवरी को ये भी अस्त हो रहे हैं। बुध भी अस्त है, लेकिन 11 तारीख को ये उदय हो जाएंगे बुध, यानी कि लगभग माह के मध्य में जाकर। तो इनकी स्थिति में कुछ सुधार होगा और तभी से ही आपके भाग्य का भी साथ आपको मिलना आरंभ होगा। मंगल ग्रह जो कि चतुर्थ भाव में, यानी कि 4th हाउस में अपनी ही राशि में स्थित हैं तथा बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण कर रहे हैं मंगल। तो इस माह के आरंभ से मध्य के बीच आपकी अकस्मात पदोन्नति के भी योग बने हुए हैं, लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में संघर्ष अधिक करना होगा। पूरे महीने वैसे भी शनि की 7.5 का प्रभाव आपके जीवन पर बना हुआ है, तो जीवन में और विशेषकर इस महीने कुछ ज़्यादा ही परेशानियों का सामना, यानी परेशानियां क्या हैं, कुछ चुनौतियां हैं जिनका आपको सामना करना होगा। लेकिन जैसा कि हम यह बात भी पहले कह चुके हैं कि संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करने के साथ साथ उन्नति के योग भी बराबर बन रहे हैं। हाँ, मानसिक अशांति जरूर रहती है जब थोड़ा प्रेशर आता है काम का और थोड़ी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करना होता है। निश्चित रूप से दिमाग पर जब प्रेशर आता है तो थोड़ी मन अशांत रहता है, लेकिन आपको सभी चीज़ें बहुत ही सोच समझकर, बहुत कुशलतापूर्वक मैनेज करनी है। आपको अपने व्यवसाय से संबंधित यात्राएं भी करनी होंगी, ऐसा योग बन रहा है। और महामध्य के उपरांत आपकी परेशानियां थोड़ा सा और अधिक बढ़ सकती हैं अपने कार्य क्षेत्र में या अपने विभाग में। साथ ही आप स्वयं को थोड़ा एनर्जेटिकली थोड़ा शिथिल महसूस करेंगे, यानी कि पराक्रम में कमी। इस प्रकार का ये माह रहने वाला है आपके व्यवसाय के लेकर के। वित्तीय स्थिति, इस माह आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है और धन का आगमन विशेष रूप से बनेगा, लेकिन आप धन का व्यय स्वयं के अपने सजने संवरने पर अधिक करेंगे इस माह। साथ ही आपके धन का जो निवेश है वो प्रॉपर्टी आदि के खरीदने में भी हो सकता है। इस बात की बहुत अधिक संभावना बन रही है कि आप नए एवं बड़े घर में शिफ्ट हो जाएं। अभी आप जिस घर में हैं वर्तमान में, उससे थोड़ा बड़ा साइज का घर, उसमें आप शिफ्ट हो जाएं। इस बात की भी संभावना ग्रहों के द्वारा दिख रही है। लेकिन प्रॉपर्टी का लाभ मिलने की अच्छी संभावना भी बन रही है, जिसके आधार पर हमने आपको बोला है। ये प्रेम संबंध, इस माह के जो व्यक्ति, मतलब इस माह जो व्यक्ति हैं, अपने प्रेम संबंधों को विकसित करने में अगर आप प्रयासरत हैं या प्रयास करना चाहते हैं, तो इस माह उन्हें प्रयास करने से बचना होगा, क्योंकि उन्हें कोई हमें सफलता दिखाई नहीं दे रही है उनके इस कार्य में। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि वो अपना समय इन कार्यों से हटा करके अपने किसी दूसरे अच्छे कार्यों में लगाएं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस संदर्भ में बिल्कुल भी आप मकर राशि के जो जातक हैं उनके अनुकूल दिखाई नहीं दे रही है। पारिवारिक संबंध, वैसे तो इस माह के आरंभ से ही पारिवारिक संबंधों में कुछ कमी बनी रहेगी, लेकिन माह मध्य के उपरांत इसमें
थोड़ा अधिक स्थिति खराब हो सकती है। वैवाहिक संबंधों में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा पूरे माह। शिक्षा, इस माह छात्रों के लिए ग्रहों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा सहायक रहने वाली है। छात्रों के लिए ये पूरा महीना ही बहुत सहायक सिद्ध होने वाला है उनकी शिक्षा को लेकर। आप मकर राशि वाले जो छात्र हैं उनको हमारा यही कहना है कि अगर अपने शिक्षा पर थोड़ी सी भी गंभीरता से आपने अपनी शिक्षा को लिया या उस पर प्रयास किए अपनी शिक्षा को लेकर, तो परिणाम बहुत ही सकारात्मक आपको प्राप्त होने वाले हैं। संतान, इस माह माता पिता को अपनी संतान की ओर से बहुत ही अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी तथा संतान की ओर से आपको पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। अगर वे अपने किसी रोजगार से जुड़े हुए हैं, इस माह माता पिता को संतान सुख की पूर्ण प्राप्ति होगी। कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे वो रोजगार से जुड़े हैं या किसी और उससे किसी कार्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको यानी माता पिता को अपनी संतान के द्वारा बहुत ही शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं इस माह। और स्वास्थ्य, इस माह के मध्य तक तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा मिला जुला रहने वाला है, लेकिन माह के मध्य से अंत तक स्वास्थ्य में आपके काफी तेजी से सुधार होगा। उपाय क्या करने हैं, देखिए अंत में हम उपाय बता रहे हैं आपको। इस राशि के जो जातक हैं उनको कौन से ऐसे उपाय करें कि जो आने वाली समस्याएं हैं उनके जीवन में इस माह वो उनको पूरी तरह निराकरण हो जाए उन समस्याओं का और उनसे उनको छुटकारा प्राप्त हो। तो आपके लिए मुख्य रूप से यह उपाय है जो हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप करेंगे तो आपको अपने धन की स्थिति में बहुत अच्छा सुधार दिखाई देगा तथा मानसिक अशांति में भी आपके कमी होगी। तो देखिए क्या करना है, गुरुवार के दिन आप पीली वस्तुओं का दान करें। पीले फल व पीली मिठाई, पीले वस्त्र आप गुरुवार के दिन कहीं भी किसी धार्मिक स्थल में जाकर गरीबों को दे सकते हैं दान में। तथा भगवान शिव जी के शिवलिंग पर बेसन के लड्डू आप चढ़ाएं गुरुवार के ही दिन। तथा प्रातःकाल उठकर अपने पिता के पांव जरूर छुएं, अपने माता के भी छुएं और पिता के भी छुएं, दोनों के छुएं। और अगर आप साथ में इस मंत्र का जाप करते हैं 108 बार एक माला, तो अति उत्तम। मंत्र है ओम व्रम बृहस्पतये नमः। और संध्या के समय आप जाप करें इस मंत्र का, तो आपके लिए और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त अंत में सबसे एक छोटा सा और उपाय आपने करना है। दिन में पीपल के वृक्ष पर आप जल चढ़ाएं दिन में, तथा संध्या के समय सरसों के तेल का उसी पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। बस ये छोटे छोटे 2-3 उपाय हैं, इनको पूरे माह करते रहिएगा जैसे हमने बताया है उसी अनुसार, और देखिएगा आपको कितने सुकून मिलता है, कितना सुख प्राप्त होता है, और जो परेशानियां हैं उनसे भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा। तो मित्रों, आपको ये जो राशिफल है इसकी चर्चा पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें चैनल को, हमारे इस प्रोग्राम को, और इसके अतिरिक्त सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।